Balochistan's fight for freedom. CPEC and the Chinese factor. China-Pakistan Economic Corridor, CPEC, जो $60 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट है, वो बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। इसमें हाईवेज, पाइपलाइंस और ग्वादार डीप सी पोर्ट शामिल है। जहां दुनिया को ये डेवलपमेंट दिखता है, वहीं बलूच लोगों को लगता है कि ये ऑक्यूपेशन है दो एक्सटर्नल पावर्स का। लोकल फिशरमैन को उनकी ही कोस्टल वाटर से निकाल दिया गया है। विलेजेस क्लियर कर दिए गए हैं चाइनीज प्रोजेक्ट्स के लिए। चाइनीज वर्कर्स मिलिट्री प्रोटेक्शन में रहते हैं और लोकल सर्वेलेंस में। यही वजह है कि सीपी इंफ्रास्ट्रक्चर इंसर्जेंट्स का प्राइमरी टारगेट बन चुका है। 8. ग्लोबल साइलेंस। इतनी सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और डिसअपीयरेंसेस के बावजूद दुनिया मोस्टली साइलेंट है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक एलाई है। चाइना की इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लुएंस के कारण ज्यादातर देश कुछ कहने से बचते हैं। बलूच मूवमेंट फ्रैगमेंटेड है, कई फैक्शंस हैं, कोई यूनिफाइड लीडरशिप नहीं। लेकिन 10 मई 2025 की सिंबॉलिक डिक्लेरेशन एक कोशिश है सबको जोड़ने और इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हासिल करने की। 9. What lies ahead? बलूचिस्तान एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। मिलिटेंट्स कोऑर्डिनेटेड हो रहे हैं, मिलिट्री क्रैकडाउन्स बढ़ते जा रहे हैं, सिविलियन स्पेस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन एग्जाइल में बैठे और अपने ही घर में बंद किए गए बलूच लोग अब और तेज आवाज में बोल रहे हैं। जस्टिस, डिग्निटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन की मांग कर रहे हैं। इतिहास में दूसरी बार उन्होंने खुद को फ्री घोषित किया है। कंक्लूजन। बलूचिस्तान की लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं है, ये लड़ाई है डिग्निटी, आइडेंटिटी और जस्टिस के लिए। 75 सालों से ज्यादा हो गए और अब भी डिसअपीयरेंसेस, रिप्रेशन और ब्लडशेड जारी है। लेकिन बलूच वॉइस अब फेड नहीं हो रही, ये और तेज हो रही है। जस्टिस के बिना पीस संभव नहीं है और ट्रूथ के बिना जस्टिस नहीं आता। अब फैसला दुनिया को करना है, चुप रहना है या आखिरकार सुनना है। सब्सक्राइब करें जियोपोल इनसाइट्स को, जहां जियोपॉलिटिक्स को समझाया जाता है सीधे, साफ और सच्चे शब्दों में।